प्रेज गॉड हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो कि हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर कैरी नेल्सन हैं और फिर वो खुदा उनका कलाम सुनाएंगे। और मेरा ईमान है कि खुदा का रूह आपको छुएगा, बरकत देगा। एंड माय फ्रेंड डियर पास्टर कैरी, it's all yours. Thank you. So I want to talk today about the authority that God has given to the believer. और आज मैं इस मजमून पर बात करूंगा कि खुदावंद ने वो अख्तियार जो ईमानदारों को दिया है। I guess I want to start in Philippians chapter 2 verses 9 through 11, which will have Pastor Cecil read for us. और मैं चाहता हूं कि हम निकालें फिलिपियों 2 बाब उसकी 9 से 11 आयत और पास्टर सीसल के साथ मिलकर हम ये पढ़ेंगे। खुदा के पाकलाम में इस तरह लिखा है, फिलिपियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत से, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। So it says here that because of Jesus, because he went to the cross, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह चूंकि सलीब पर उसने जान दी and fulfilled everything God wanted him to do, और जो कुछ खुदा चाहता था वो सब उसने पूरा किया। when he was raised up from the dead, और जब वो मुर्दों में से जी उठा, God gave him a name above every name. तो खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। Every knee should bow and every tongue confess और हर एक घुटना उसके सामने झुके और हर जुबान उसका इकरार करे that Jesus Christ is Lord. कि यीशु मसीह खुदावंद है। So his name is above every name. उसका नाम सब नामों से आला है। Doesn't matter what name you can name, the name of Jesus is higher. चाहे कोई भी आप नाम क्यों ना लें, लेकिन यीशु का नाम सब नामों से आला है। From there I want to go to Matthew chapter 28. और मैं यहाँ आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ मत्ती की अंजील उसका 28 बाब। Jesus is giving some last minute instructions to his disciples before he ascended up into heaven. और इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाया जाए, वो अपने शागिर्दों को आखिरी जो कलाम है वो देता है उनको। तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती की अंजील उसका 28 बाब 16 से 20 आयत तक। खुदा के पाकलाम में लिखा है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। So Jesus had his disciples gathered together. और यीशु ने अपने सब शागिर्दों को इकट्ठा किया। And he says, all power is given unto me. और उसने कहा कि सारा अख्तियार मुझे दिया गया है In heaven and in earth. आसमान पर और जमीन पर। Now, if Jesus has all the power, अगर यीशु के पास सारा अख्तियार है, then there's no power that he doesn't have. तो इसका ये मतलब है कोई और अख्तियार रह नहीं गया, बल्कि यीशु का हर चीज पे हर तरह से पूरा अख्तियार है। In the book of Revelation chapter 1, और हम पढ़ते हैं मुकाशवा 1 बाब, it talks about Jesus being raised from the dead. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। And when that took place, he took the keys away from Satan. और हम देखते हैं कि जब ऐसा हुआ तो फिर उसने इब्लीस से वो जो सारा अख्तियार था, अख्तियार की कुंजियां वो सब छीन ली। He took the keys of death, hell,
and the grave. और उसने अब्लीस से मौत और दोजख और कब्र की सारी कुंजियां जो थी वो छीन ली। What that means to us is this, और उसका जो मतलब है वो ये है is that death, hell, and the grave cannot hold us anymore. कि जो दोजख है, मौत है और कब्र है, ये हमको अपने काबू में नहीं रख सकती। Satan does not have the authority to hold us. और शैतान का हम पर कोई अख्तियार नहीं। Jesus took all that away from him. और यीशु ने वो सारा अख्तियार उससे छीन लिया। Now, he has all the power, right? और यीशु के पास सारा अख्तियार है। A key means you have the authority to whatever it opens. और जो कुंजी है इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अख्तियार है। Or closes. जो कुछ ये खोल सकती है, बंद कर सकती है, इस पर आपका अख्तियार है। I want you to see what Jesus did with this power now. और मैं चाहता हूं कि आप देखें कि यीशु ने अपनी कुदरत के साथ क्या किया। We know that when Jesus arose and told his disciples this, और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसने अपने शागिर्दों को बताया, he ascended to heaven वो आसमान पे उठाया गया and sat at the right hand of God. और वो बाप के तख्त की दाहिनी जानब जा बैठा। Now, what is someone with all the power in heaven and earth और देखें कि जिसका अख्तियार हर चीज पर है doing sitting down? कि वो कैसे बैठ सकता है। Well, here's the deal, okay? ये वो बात है। In verse 19 of that passage we just read, और ये जो हवाला हमने पढ़ा 19 आयत में, Jesus took that power और यीशु ने वो अख्तियार लिया and he told you and I और उसने मुझे और आपको बताया to take that power कि इस अख्तियार को लो and go out into all the world कि सारी दुनिया में जाओ and make disciples, और शागिर्द बनाओ, just like his disciples. और जैसे उसके अपने शागिर्द थे। So this is what happened. और ये वो होता है। Jesus won all the power back in the world, और यीशु ने जो दुनिया में अख्तियार था वो सब ले लिया, has the keys of death, hell, and the grave, और जिसका जो अख्तियार था जो मौत पर, दोज़ख पर और कब्र पर था, and he handed to us और ये सारा अख्तियार उसने हमको दिया the authority to use that power. ताकि हम उस अख्तियार को इस्तेमाल कर सकें। Now we need never forget और हमको ये भूलने की जरूरत नहीं that it's his power, कि ये उसकी कुदरत है, but he gave us the authority to use it. और उसने हमको अख्तियार दिया है कि उसकी कुदरत को हम इस्तेमाल करें। It's like giving someone a key to your house. और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने घर की कुंजी किसी को देते हैं। They have the authority उनके पास अख्तियार है to enter and leave anytime they wish. कि वो उस घर में दाखिल हो सके और जा सके। So that's what Jesus did with his all power. और यीशु मसीह ने ये सब कुछ अपनी कुदरत के साथ किया। He handed it to you and I. और उसने अपनी कुदरत, अपना अख्तियार मुझे और आपको दिया। And what he expects from us is this: और जो हमसे वो तवक्को करता है वो ये है to go wherever it is we are in the world और दुनिया के किसी भी कोने में हम क्यों ना हो, and use his name और उसके नाम को इस्तेमाल करें to proclaim the good news of Jesus और Christ यीशु मसीह की खुशखबरी की मनादी करें with the power of the Holy Spirit, और पाक रूह की कुदरत के साथ with the power of heaven itself, और आसमान की कुव्वत के साथ backing us up. जो हमको बैक करती है। So he told them, hey, you know what? Teach whatever you have been hearing from me. और यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि जो कुछ तुमने मुझसे सुना है वो सब कुछ तुम आगे सुनाओ, And I'm with you all the time. और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। So here it is. और यहाँ पे देखें आप, There's all power in the name of Jesus. और यीशु के नाम में सारा अख्तियार है, So it's in the name of Jesus that we go, और यीशु के नाम के अख्तियार से हम जाते हैं, we preach and we teach हम मनादी करते हैं, तालीम देते हैं the Word of God. खुदा के कलाम की। He told us to cast out devils and demons. और उसने हमें हुक्म दिया है कि इब्लीस को और उसकी बदरूहों को निकालो। He told us to speak in spirit-given languages. और उसने हुक्म दिया है कि पाक जो गैर ज़ुबानें हैं उनको बोलो। He told us to heal the sick. उसने कहा है कि बीमारों को शिफा दो। He's given us the authority or the right to use his power. और उसने हमें अख्तियार दिया है कि उसकी कुदरत को हम इस्तेमाल करें। And it's all in his name. और ये सब कुछ उसके नाम में है, The name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में। I want to go over to Matthew chapter 10.
और मैं जो मत्ती की अंजील उसका 10 बाब है उसमें से पढ़ना चाहता हूँ। We'll have Pastor Cecil read a few verses there. और मैं चाहूँगा कि पास्टर सीसल चांदे का आयत को पढ़े। और हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 10 बाब और उसकी पहली 8 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को बुलाकर उनको नापाक रूहों पर अख्तियार बख्शा कि उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करे। और 12 रसूलों के नाम ये हैं, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा यकूब, उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पस, बरतुलमाई, तूमा, मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा यकूब, तद्दी, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसको पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना, सामरियों के किसी शहर में दाखिल न होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। आमीन। All right, so here Jesus is sending out 12 of his disciples. और यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों को वो भेजते हैं। He gives specific instructions to them. और उनको वो खास हदायत देते हैं। And I want you to understand और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को जानें, that the first thing he told them, और जो उसने सबसे पहले बात कही, and the first thing he always told them, और जो सबसे पहले वो बात कहता है, was to preach and teach the Word of God. तो वो कहता है कि सबसे पहले कलाम की मुनादी करो, कलाम की तालीम दो, The message of the gospel. और जो अंजील का पैगाम है। If we don't have the authority of the Word behind us, we don't have anything. अगर कलाम की जो अथॉरिटी है, अख्तियार, वो हमारे पीछे नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। So it always keeps us in line to know that it comes from His Word. और ये बात हमको जानने की जरूरत है और हम इसमें ठीक रहते हैं जब हम कलाम की ताबेदारी करते हैं। It keeps us walking with God. और ये हमारी मदद करती है कि हम खुदा के साथ चलते रहें। So the Word of God is our main ministry, no matter who we are. और चाहे हम कुछ भी क्यों ना हो, हमारी जो मेन खिदमत है वो खुदा का कलाम सुनाना है। If we get our eyes off of the Word of God, we're gonna go awry. We're gonna sink. और अगर हमारी आंखों से खुदा का कलाम ओझल हो जाए तो हम फिर डूबना शुरू करेंगे। So the authority comes from Jesus and His Word. और जो अख्तियार है वो यीशु और उसके कलाम से मिलता है। We speak the Word first. और हम सबसे पहले कलाम की मुनादी करते हैं। Now, after we've done that, और जब हम ये कर लेते हैं, we have the basis. और फिर हमने जो बुनियादी काम है उसको कर लिया है, We have the foundation और हमने जो बुनियाद है उसको कायम कर लिया है, to carry out the rest of His commands. ताकि उसके जो बाकी अहकामात हैं हम उनको पूरा करें। So we preach the kingdom of heaven, और फिर हम आसमान की बादशाही की मुनादी करते हैं। and after we've done that, और जब हमने ऐसे कर लिया, and this is God's job, okay? और ये खुदा का काम है, We heal the sick, हमने बीमारों को शिफा देनी है। and when I say we heal the sick, I mean this. और जब मैं कहता हूं कि बीमारों को शिफा देनी है, इसका मतलब ये है We walk in obedience to God's instructions. हम खुदा के जो हदायत है उसकी फर्माबरदारी में चलते हैं। We anoint with oil, we lay on our hands. हम तेल से मसा करते हैं, अपने हाथ रखते हैं बीमारों पर। We pray our prayers, हम दुआ करते हैं and God heals the और sick. खुदा बीमारों को शिफा देता It's है। His power. ये उसकी कुव्वत है। We have the authority to use it, हमारे पास अख्तियार है इसको इस्तेमाल करें, but it's His power. लेकिन ये उसकी कुदरत है। So we heal the sick. सो बीमारों को शिफा देना है। And just like He said, we cleanse the lepers. और यहाँ पे लिखा है कि कोड़ियों को पाक साफ करो। He even says the dead can be raised. और वो यहाँ तक कहता है कि जो मुर्दे हैं वो जिंदा होंगे। And then He says, cast out devils and demons. और फिर वो कहता है कि बदरूहों को निकालो। He says, you have received freely, so freely give. वो कहता है कि तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। So, here's the deal with all that, okay? और ये जो बात है,
Jesus gives us this authority. यीशु मसीह ये इख्तियार हमको देता है, We're living in the Word, हम कलाम के मुताबिक चलते हैं, preaching the Word, कलाम की मनादी करते हैं teaching the Word, और कलाम की तालीम देते हैं, and as the opportunity arises, और जब मौका आता है these other miracles take place. तो फिर ये जो दूसरे मौजूद हैं वो भी रूनुमा होते हैं, It's all in the name of Jesus. और ये सब कुछ यीशु के नाम में है। Now, Jesus never told us to put up with demons. और यीशु ने हमें ये नहीं कहा कि हमने बदरूहों के साथ या कुछ समझौता करना है, He never told us to put up with sickness and disease. या फिर हमने जो बीमारी कमजोरी है उसके साथ समझौता करना है। Now, that tells me that demonic activity और ये मुझे बताती है कि ये जो बदरूहों का काम है and sickness and disease और ये जो बीमारियां और कमजोरियां हैं are not God's best for His children. और ये खुदा की को बेहतरीन काम नहीं है उसके बच्चों के लिए। Jesus came to give us life यीशु मसीह हमको जिंदगी देने आया and to give it in abundance. और कसरत की जिंदगी देने आया, So we shouldn't put up with those things in our life. और इसलिए हमने ये जो चीजें हैं इनसे कोई समझौता नहीं करना। I want to look at a little story in the book of Luke. मैं लूका की अंजील में से देखना चाहता हूँ। Here Jesus sent out 70 more disciples और यहाँ पे यीशु मसीह ने जो 70 और शागिर्द थे उनको भेजा, to do the same things we were just talking about, और जैसे हम बात कर रहे थे कि ऐसा ही काम करें preaching the word. कि कलाम की मुनादी करें, That's the number one thing. ये पहली बात है। Healing the sick, बीमारों को शिफा देना, cleansing the lepers, कोड़ियों को पाक साफ करना, raising the dead, और मुर्दों को जिंदा करना, and casting out demons. और बदरूहों को निकालना। So now अब these 70 disciples return, और ये जो 70 शागिर्द हैं जब वापस आते हैं, and this is what they say, and I'll have Pastor Cecil read that. लूका की अंजील 10 बाब 17 से 20 आयत। फिर वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। आमीन। So these 70 disciples return, और ये 70 शागिर्द वापस आए and they're just very excited. और ये बड़े खुश थे, And the thing they're excited about is this: और जिस बात से वो खुश थे वो ये थी, even demons or devils और वो कहने लगे कि इब्लीस और बदरूहें had to obey them वो हमारे ताबे हैं because of His name. क्योंकि यीशु के नाम की The बदौलत, name of Jesus, यीशु के नाम से it's above every name. जो सब नामों से आला है। So demons were subject to the name of Jesus Christ. और ये जो बदरूहें थी यीशु के नाम के ताबे थी, He has the keys of death, hell, and the grave. और उसके पास अख्तियार है, कुंजियां हैं दोजख पर, मौत पर, कब्र पर, They have to bow their knee to the name of Jesus. और वो यीशु के सामने वो झुकती हैं। Now, Jesus wasn't surprised at that at all. और यीशु मसीह इन बातों से कोई हैरान ना हुआ, He says, I saw Satan fall, like lightning from heaven. और वो कहता है कि मैंने शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देखा। And he says, I give you power to tread over serpents and scorpions उसने कहा कि मैं तुमको अख्तियार देता हूं कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो and all the power of the enemy. और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। So when he's talking about serpents and scorpions, और जब वो सांपों और बिच्छुओं की बात करता है, I believe he's talking about powers in the kingdom of darkness. और मैं समझता हूं कि जो तारीकी की कुव्वतें हैं उनके बारे में बात करता है, Fallen angels, demons, whatever. और जो गिरे हुए फरिश्ते और बदरू हैं उनकी बात करता है। It doesn't matter और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, because Jesus' name is above them all. क्योंकि यीशु का नाम सब नामों से आला है। So demons are subject to us because of the name of Jesus और Christ. जो बदरूहें हैं वो हमारे ताबे हैं यीशु मसीह के नाम की बदौलत। I want to say a little bit about that, okay? और मैं इसके ताल्लुक से कुछ कहना चाहता हूँ। I think sometimes we as believers
और मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा हम जो ईमानदार हैं, Pastor Cecil and I were just talking about it, पास्टर सीसल और मैं अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, that we look to God to do those things. कई दफ़ा हम खुदा की तरफ देखते हैं कि खुदा ने ये काम करना है, And we pray for things to happen, और हम दुआ करते हैं कि जो ये मौजज़ात हैं ये हों, and nothing happens. लेकिन कुछ नहीं होता, And then we're surprised. और फिर हम हैरान होते हैं। But did you know he didn't say that we were supposed to pray to God और यहाँ पे आप जानते हैं कि उसने ये नहीं कहा कि खुदा से आपने दुआ करनी है to cast out demons? कि इन बदरूहों को निकालो, He said, you cast them out. उसने कहा कि तुमने इनको निकालना He है। didn't say God was going to cast them out. उसने ये नहीं कहा कि खुदा निकालेगा, He said we were supposed to. उसने कहा कि हमने ये करना है काम, Now he's given us the tools to do it. और उसने हमें ये औजार दिए हैं, टूल्स दिए हैं करने के लिए। We have the Word of God, हमारे पास खुदा का कलाम है, the power and presence of the Holy Spirit, और पाक रूह की कुदरत और कुव्वत हजूरी हमारे साथ है, and the name of Jesus Christ of Nazareth. और यीशु मसीह नासरी का नाम हमारे पास है। So when we're dealing with demons, और जब हम बदरूहों का सामना करते हैं, we need to speak to them और हमने उनसे बोलना है like they were a person standing in front of us. बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शख्स हमारे सामने खड़ा है, And we need to tell them in the name of Jesus Christ of Nazareth और हमने उनको यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना है, that they need to stop, halt, cease, and desist. और हमने उनको हुक्म देना है कि वो रुक जाएं, थम जाएं और यहाँ से चली जाएं And come out और निकल जाएं, and stop all of their operations और अपने सारे जो काम है उनको खत्म करें in Jesus' name. यीशु के नाम से। It's not in my name, ये मेरा नाम नहीं, it's in Jesus' ये name. यीशु का नाम है। So we talk to them like I'm talking to you right now. और हमने उनके साथ ऐसे कलाम करना है जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ अब। We use the power in the name of Jesus हमने यीशु के नाम की जो कुदरत है उसको इस्तेमाल करना है, and the authority that Jesus has given to us to use the power. और वो अख्तियार जो यीशु मसीह ने हमें दिया उस कुदरत को इस्तेमाल कर सके। Now, there's a story in the book of Acts. और इमाल की किताब में हम कहानी देखते हैं, There were 7 people there. यहाँ पे 7 भाई थे, They ran into a demon-possessed man, और वो एक आदमी के पास गए जो बदरू गिरफ्तार था, and they took it upon themselves to cast this demon out. और उन्होंने अपनी ताकत से उसको निकालना चाहा, There was only one problem. लेकिन एक मसला था। These 7 men did not know Jesus. और ये जो 7 भाई थे ये यीशु को नहीं जानते थे, They had heard about Jesus, उन्होंने यीशु के बारे में सुना था, but they didn't have a personal relationship with him. लेकिन यीशु के साथ उनका शख्सी रिश्ता नहीं था। This is what they said. तो इस तरह उन्होंने कहा, They said, we command you in the name of Jesus, उन्होंने कहा कि यीशु के नाम से हम तुझे हुक्म देते हैं, whom Paul preaches, जिसकी मनादी पौलुस करता है, that would be the Apostle Paul, जो पौलुस रसूल है, to come out. कि बाहर आ जाओ। This is what the demon does. तो ये है बदरूहों ने क्या कहा, सुने गौर से। The demon says, और बदरूहों ने कहा, I know Paul, हम पौलुस को जानती हैं, and I know Jesus, हम यीशु को जानती हैं, but I don't know you. और तुमको नहीं जानती। And that demon-possessed man jumped on him और जो बदरू गिरफ्तार आदमी था वो उन पे झपटा and beat him up. और उनको उसने मार मार के भगा दिया। You have to have a personal relationship with Jesus Christ. और ये बड़ी जरूरी बात है कि आपका यीशु मसीह के साथ शख्सी रिश्ता होना चाहिए। He has to live in your heart. वो जरूर है कि आपके दिलों में सुकूनत करे, And if he lives in your heart, और अगर वो आपके दिल में सुकूनत करता है you can cast out any demon you come across. तो आप हर किस्म की बदरू का सामना कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। But you always have to remember, लेकिन आपने हमेशा याद रखना है it's in his name, ये उसके नाम में है, by his authority. उसके अख्तियार में है, It's not us. ये हम नहीं हैं। But demons are subject to us because of the name लेकिन बदरूहें हमारे ताबे हैं उस नाम की बदौलत, of Jesus Christ. यीशु नाम की बदौलत। Now, in this story in Luke 10, और इस लुका का जो 10वां बाब है, they were all excited that the demons were subject to them वो बड़े खुश थे कि बदरूहें उनके ताबे हैं because of the name of Jesus. यीशु के नाम की बदौलत। But Jesus reminds them, लेकिन यीशु उनको याद दिलाता है, and it's a good reminder for us, और ये हमारे लिए बड़ा अच्छा रिमाइंडर है, याद दहानी है, that true joy कि जो अच्छी खुशी है is having your name
जो सच्ची खुशी है वो ये है written in heaven कि आपका नाम आसमान पर लिखा है and having eternal life. और आपको हमेशा की जिंदगी मिली है That's where true joy comes from. और यहाँ से सच्ची खुशी आती है। Now, I want to look a little bit about using this power और मैं चाहता हूं कि हम देखें कि हम कैसे इस कुदरत को इस्तेमाल कर सकते हैं, in our own personal life. हम अपनी शख्सी जिंदगी में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। So we talked about faith overcoming circumstances in the world. और हमने ईमान पर गौर किया कि कैसे हम दुनिया के हालात पर गालिब आ सकते हैं। But in this, we're talking about having victory over sin, और लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि गुनाह पर फतेह होना, over Satan, इब्लीस पर फतेह होना and over all the power of the enemy. और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आना। So it's the working out of the authority that's in the name of Jesus. और ये वो अख्तियार है जो यीशु के नाम में है जिसको हमने इस्तेमाल करना है। How does that all work out in our life? और ये कैसे हमारी जिंदगियों में रूह पजीर होता है। I want to share a couple stories with you. और चंद एक जो वाक़यात है वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। So many years ago, काफ़ी साल हुए my family and I, और मेरा ख़ानदान और मैं, my parents, मेरे जो वालिदैन हैं, we were just learning about all this stuff, और हम ये जो चीज़ें थी इनके बारे में सीख रहे थे। about the name of Jesus, यीशु के नाम के बारे में, the authority in his name. यीशु के नाम में इख्तियार जो है। And so some people we knew, और कुछ लोग जिन्हें हम जानते थे, they called up my mom and dad. उन्होंने मेरे वालिदैन को बुलाया। They had moved into a new house, वो एक नए घर में वो दाखिल हुए थे, शिफ्ट हुए थे, and there was demons in this house. और उस घर में बुदरूहें थी They were having a lot of trouble. और वो बड़ी मुश्किलात उनको पेश आ रही थी। They had a couple little kids, और चंद एक उनके बच्चे भी थे and they were all scared. और वो बड़े खौफजदा थे। So my mom and dad and I and a couple other people, Christian people, मैं और मेरे वालिदैन और चंद एक और मसीही लोग, we went over there to visit them at their house. हम उनके घर में गए उनको विजिट के लिए। We walked in and sat down. My dad sat on a couch. हम वहाँ पे गए और हम एक साइड पे बैठ गए और मेरा बाप सोफे पे बैठा था And my mom was sitting, I think, on the other end of the couch. और भाई कहते हैं कि मेरी माँ जो सोफे का दूसरा हिस्सा है वहाँ पे बैठी थी And I was there up by a wall there in the living room. और वो जो लिविंग रूम है वहाँ पे मैं भी बैठा हुआ था। The family was explaining to us what was going on. और वो जो खानदान था बयान कर रहा था कि क्या कुछ उनके घर में हो रहा है। It was really kind of unbelievable. और ये बड़ी नाकाबिले यकीन बातें थी, But we did believe them anyway. लेकिन फिर भी हमने उनका यकीन किया। And about that time, और उसी वक्त the end of the couch where my dad was sitting और वो सोफा जहाँ पे मेरा बाप बैठा हुआ था came off the floor about that far, और वो सोफा जमीन से इतनी ऊंची बुलंद हुआ and there was no one there. और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। My dad came off that couch about 80 miles an hour, और मेरा बाप बड़ी जल्दी से उस सोफे से उठा। and his eyes were about that big around. वो बड़ा उसको हैरान हो गया था। Oh boy, we had our work cut out for us. और ये एक बड़ी हैरान कुन बात थी हमारे लिए। So we went through this house room by room. और हम हर कमरे में गए उस घर में। We prayed. और हमने दुआ की। We anointed all the windows and doors with oil. और हमने तेल से उस दरवाजों को और खिड़कियों को मसा किया। And claimed it as holy ground for the Lord. और खुदावंद के लिए उसको मखसूस किया ऐसे कि वो खास खुदावंद की जगह है। And we began to cast out demons. और हमने बुदरों को निकालना शुरू किया, हुक्म दिया। I mean, everything we could think of, I'm telling you. और जो कुछ उस वक्त हमें पता था हमने बुदरों को हुक्म देना शुरू किया। So I stepped into the kitchen. और जब मैं किचन में दाखिल हुआ, it was just off the living room. और ये उस लिविंग रूम से थोड़ा हटके था। And I'm standing in there. और मैं वहाँ पे खड़ा था। There's a big butcher knife. और वहाँ पे एक बहुत बड़ा चाकू था। About yay. और इतना बड़ा ये चाकू था। It was jammed down between the sink counter and the stove. और वो जो स्टोव और सिंक है उसके दरमियान वो ऐसे जैम हुआ था। You had to pull it hard to get it out. और वो इस तरह चाकू वहाँ पे था और आपने उसको
अगर जोर से पकड़े वहां से उठाएं तो फिर ही आप उसको खींच सकते थे। So I'm standing there, तो मैं वहां पे खड़ा था and the husband of the family, और उस घर का जो बाप है he's telling me this knife had come out and flew across the room. और उसने कहा कि ये चाकू जो है इससे आ सकता है कि ताकि आप यहाँ से उड़ सकता है। When he got done saying that, that knife came out of that crack. और जब वो कह ही रहा था तो वो जो चाकू था उस जगह से ऐसे वो उठता है। It flew across the room. और वो उस कमरे से दूसरी तरफ गया उड़ के। I ducked back like this. और मैं इस तरह पीछे हो गया। And the knife stuck in the wall behind me. और वो जो चाकू था वो मेरे पीछे जो दीवार थी उस पे जाके लगा। Got my attention. बड़ा खबरदार हो गया। I was angry. और मैं गुस्से में भी था। And I'm like, in the name of Jesus, Satan and all of your cohorts. और मैंने कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से इब्लीस और विद्रोही जो हैं, You stop your operations now. तुम अपने ये सारे काम को यहाँ पे खत्म करो। Anyway, I cast those spirits out of the house. और मैंने उन विद्रोहों को उस घर से निकाला। And we had 4 or 5 other people doing the same thing. और हमारे साथ 3-4 और भी थे जो ऐसे अख्तियार को इस्तेमाल कर रहे थे। When we got done, और जब हमने ये सब कुछ कर लिया, the house was very peaceful. और उस घर में बड़ा सुकून आ गया। That family called us the next morning, called my mom and dad. और वो जो खानदान था उन्होंने दूसरे दिन मेरे वालिदैन को कॉल की। They said, we got the greatest night's sleep since we've been living here. उन्होंने कहा कि जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं तब से ये सबसे बड़ी पुरस्कून रात थी कि हम अच्छी नींद सोए। They never had any more trouble. कभी भी फिर उनको दोबारा ये मुश्किल पेश ना आई। What I'm trying to tell you is this. जो कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, When you run into a situation like this, जब आप इस किस्म की किसी सिचुएशन में आते हैं, it's up to you to do something about it. और ये आप पे मुनहसर है कि कैसे आप इसका सामना करते हैं। Jesus gave us the authority to use His name. यीशु ने हमको अख्तियार दिया कि हम उसके नाम को इस्तेमाल करें। He didn't tell us to pray to God and have it cast out. उसने ये नहीं कहा कि खुदा से आप दुआ करें और फिर इसको निकालें। He told us to use His name and cast it out. उसने कहा कि उसके नाम को इस्तेमाल करें और इन विद्रोहों को निकालें। And it works. और ये ऐसे होता है काम। Works. और ये काम ऐसे होता है। Another story. एक और कहानी। We were having a Sunday evening service और जो इतवार की शाम को जब इबादत हो रही थी at my church in Trinidad. और हमारे चर्च ट्रिनिडाड में, And we had a young lady there, high school. और वहाँ पे एक लड़की थी जो हाई स्कूल से थी। She was sitting near the front. और वो सामने बैठी थी। And partway during the message, she just started acting up. और मैसेज के दौरान ही उसने कुछ हरकत करना शुरू कर दी। She actually became very strange. और वो बड़ी अजीब हरकतें करने लगी। And she threw herself on the floor. और वो उसने अपने आप को जमीन पे गिरा दिया। And was writhing around really, actively. और बड़े जोर से उसने बल खाने वहां पे शुरू कर दिए। Obviously, we were encountering a demon. और वाकई हम एक बदरू का हमें सामना था। So myself and our youth pastor, और मैं और मेरा जो यूथ पास्टर था, and my mother, और मेरी माँ who was a pastor, जो पास्टर थी, we went over there and started dealing with the demon. और हम वहां पे गए और उस बदरू का सामना किया। And we cast a couple demons out. और हमने बदरुओं को उस लड़की में से निकाला। And things were better. और वो जो बहुत अच्छी हो गई वो। But then she acted up again. लेकिन दोबारा से उसने वही हरकत शुरू कर दी। There was still another demon in her. और दूसरी भी और बदरूहें थी उसमें। So we cast that one out. हमने उनको भी निकाला। And I'm sorry to say, but she kind of threw up a bunch of green slime. और फिर उसने एक हरा किस्म का जो कुछ चीजें थी अपने मुंह से उससे निकाली। Never seen anything like it before or since. और मैंने कभी और दोबारा वो चीजें दोबारा ना देखी। But the demon was gone. लेकिन बदरूहें निकल गई। Woo! Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. She was very peaceful after that. और उसके बाद वो बड़ी इत्मीनान में आ गई। So this is what I'm trying to tell you. और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। We don't go out searching for demons.
ये नहीं कि हमने विद्रोहों का उनको ढूंढना शुरू करना है, but when we encounter them, लेकिन जब हमारा उनसे सामना होता है we have the God-given grace, तो हमको खुदा की तरफ से फजल मिला है, the God-given authority खुदा उनकी तरफ से अख्तियार मिला है to cast them out कि हम उनको निकाले with the name of Jesus of यीशु के Nazareth, नाम से, यीशु नासरी के नाम से, the name that's above every name. वो नाम जो सब नामों से आला है, Every knee has to bow to his name. और हर जो घुटना है यीशु के सामने झुकता है। But I want you to remember, it's you that have to do it. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने ये करना है। We don't pray to God and ask him to do it. हम खुदा से दुआ नहीं करते कि वो ये करे, We do it ourselves in his name, हमने वो करना है यीशु के नाम को इस्तेमाल करके, the name of Jesus. यीशु का नाम। So we command them to come out. We bind them up हमने उनको हुक्म देना है, उनको बांधना है and stop them from doing any further harm. और उनको रोकना है कि वो नुकसान ना पहुंचाए। Matthew 18:18. I'll have Pastor Cecil read it for us. और हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 18वीं आयत। आप गौर से सुने, मत्ती की अंजील उसका 18 बाब और उसकी जो 18 आयत है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। So whatever we bind on earth is bound in heaven. सो जो कुछ हम जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, And whatever we loose on earth is loosed in heaven. और जो कुछ हम जमीन पर खोलेंगे वो आसमान पर खुलेगा। So when we bind up the power of the enemy, और जब हम दुश्मन की कुव्वत को बांधेंगे, it's not just bound up physically, और वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर से बांधा जाएगा, it's bound up spiritually बल्कि रूहानी तौर से भी वो बांधा जाएगा, because of the name of Jesus. क्योंकि यीशु के नाम की बदौलत। So we bind those spirits up and cast them out. हम उन विद्रोह को बांधते हैं और यीशु के नाम से निकालते हैं। There's some question sometimes कई दफा कुछ सवालात उठते हैं about where we can send these demons to. कि इन विद्रोहों को हमने कहाँ निकालना है। I'm not really sure because the Bible doesn't explain it in detail. क्योंकि बाइबल में ये तफसील से नहीं लिखा कि जब हमने विद्रोह को निकालना है तो उनको कहाँ भेजना है। But this is what I do when I cast them out. और जब मैं विद्रोह को निकालता हूँ तो ये ऐसे मैं करता हूँ। I tell them to go to uninhabited places of the earth. तो मैं उनको कहता हूँ कि जो ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पे कोई रिहाइश नहीं है, And wait there until Christ calls them forth to judgment. और वहीं पे ठहरे रहो जब तक यीशु तुमको अदालत के लिए नहीं बुलाता। Hopefully they stay there until Jesus comes to judge them, right? उम्मीद है कि वो वहीं पे रहे जो बंजर सुनसान जगह है जब तक यीशु नहीं आता। And then it's always important after you cast demons out और ये बड़ी जरूरी बात है कि जब आप विद्रोह को निकालते हैं to get a person filled with the Spirit of God. तो उस शख्स को आप खुदा के रूह से मामूर करें, वो खुदा के रूह से मामूर हो। Otherwise it leaves them open to other demons coming in. क्योंकि अगर वो शख्स खुदा के रूह से मामूर नहीं होता तो फिर दूसरे विद्रोहें आ सकती हैं। So we want them have them receive Jesus as their Savior. तो हम चाहते हैं कि वो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करे। So we pray with them for that to happen. तो फिर हम उनके लिए दुआ करते हैं ताकि ऐसे हो। And we have them invite Jesus into their heart तो हम उनको हौसला देते हैं कि वो यीशु को अपने दिल में दावत दे and have their sins forgiven. ताकि उनके गुनाह मुआफ हो जाएं। Then we lay hands on them फिर हम उन पे हाथ रखते हैं and pray for them to be filled with the Holy Spirit of God और उनके लिए दुआ करते हैं ताकि वो खुदा के रूह से मामूर हो जाएं, so that their house, their body, ताकि उनका घर, उनका बदन जो है is filled with God. वो खुदा से मामूर हो जाए No room for anything else. और किसी और चीज के लिए कोई जगह ना रहे। Yeah. हालेलुया, प्रेज गॉड। Now, what about sickness and disease? अब बीमारियों और जो तकलीफ है उनके ताल्लुक से क्या है? God doesn't want us sick. We know that. हम जानते हैं कि खुदा नहीं चाहता कि हम बीमार हों। Jesus healed the sick all the time. यीशु मसीह ने
हर वक्त जो बीमार थे उनको शिफा दी, And he commanded us as disciples to do the same thing. और उसने हमें बतौर शागिर्द ये भी हुक्म दिया है कि हम बीमारों को शिफा दें। So here again, when we encounter sickness and disease, और जब हमारा सामना बीमारियों कमजोरियों से होता है, we do pray to God to heal people, yes. हम खुदा से दुआ करते हैं कि लोगों को शिफा दे, हाँ ऐसा करते हैं। But along with that, लेकिन इसके साथ we use the name of Jesus of Nazareth, हम यीशु के नाम को इस्तेमाल करते हैं, and we speak to sickness and disease as if it were a person. और हम फिर इस बीमारियों और कमजोरियों को हुक्म देते हैं ऐसे जैसे वो कोई शख्स हैं, And we command sickness and disease to die and be gone. और फिर हम इनको हुक्म देते हैं कि इस बदन को बीमारियों छोड़ो और खत्म हो जाओ। We speak to it like it was a person and tell it to get out. और हम उनके साथ ऐसे बोलते हैं जैसे कोई शख्स है और हुक्म देते हैं कि उस बदन को छोड़े। We rebuke sickness and disease. हम बदरों इन बीमारियों को झिड़कते हैं, We bind it up हम उनको बांधते हैं and we cast it out. और हम उनको निकालते हैं। You can do it to yourself, आप अपने आप से भी ऐसे कर सकते हैं, or you can do it to whoever else in the name of Jesus. और यीशु के नाम से जो दूसरे दुआ के लिए आते हैं आप उनके साथ भी ऐसे कर सकते हैं, It's always in the name of और Jesus. ये सब कुछ यीशु के नाम में। Let's read it. 1 Peter 2:24. आए हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 24 आयत। He took our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes we were healed. और लिखा है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। So we're healed with his stripes. और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, It's in the name of Jesus. और ये यीशु के नाम में है। And then in James, we won't read it, but in James chapter 5, और हम पढ़ते हैं यकूब का खत उसके 5वें बाब में verses 14 through 16, और उसकी 14 से 16 आयत तक, it tells us there to call for the elders of the church वहाँ पे लिखा है कि कलीसिया के जो बुजुर्ग हैं उनको बुलाओ and let them pray over the sick, और वो बीमारों के लिए दुआ करें, anointing them with oil in the name of the Lord, और यीशु के नाम से तेल से मसा करें, and pray the prayer of faith. और ईमान की दुआ करें। And faith comes from hearing the word. और ईमान जो है वो कलाम से आता है, And it says the Lord will raise them up. और फिर खुदावंद शिफा देगा। So we walk in obedience and do what Jesus tells us to do. और जो कुछ यीशु मसीह हमें हुक्म देता है उसकी फरमाबरदारी में हम चलते हैं, And we can see the sick healed, और हम देखते हैं कि बीमार शिफा पाते हैं, demons cast out, और बुद्रोहें निकलती हैं, and people receiving Jesus Christ as their Savior. और ये जो लोग हैं यीशु मसीह को बतौर नजात दहिंदा कबूल करते हैं, Because we're preaching the Word of God. क्योंकि हम कलाम की मनादी करते हैं। So, every good and perfect gift is from above, the Bible says. और हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम जो है वो ऊपर से बाप की तरफ से आता है। So remember this. और इस बात को याद रखें, Don't put up with anything from the devil. और जो कुछ अबलीस की तरफ से है आप उसकी बर्दाश्त ना करें, Don't put up with anything from the kingdom of darkness. और जो तारीकी की बादशाहत है उसके साथ समझौता ना करें। If it's sickness or disease, अगर बीमारी और कमजोरी है, if it's darkness and demons, और अगर तारीकी और बदरूहें हैं, you use the authority in the name of Jesus आप यीशु के नाम के इख्तियार को इस्तेमाल करें, and cast those things out of your और life. इन चीजों को अपनी जिंदगियों से निकालें, In the mighty name of Jesus, और यीशु के कवि नाम में, the name that's above every name, वो नाम जो सब नामों से आला है, you cast them out. आप उनको निकालें। Don't put up with it in your life. आप इनके साथ समझौता ना करें, In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you. खुदावंद आपके साथ हो। आमीन, आमीन। Yes. Praise God. Hallelujah. Do you want to pray for the sick people? Sure. Yeah, just pray for the needs and for the sick people. Yes. So, praise God. Let's Very good. use our authority. There we go. Yes. Heavenly Father, we come to you right now खुदा बाप हम यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं, and we pray for every person और हम हर शख्स के लिए दुआ करते हैं, who's being overpowered by the devil और जिसको बदरूहों ने अपने कब्जा में किया है, in sickness and disease. और बीमारियों कमजोरियों को, Those things aren't from you. और ये चीजें तेरी तरफ से नहीं, You are the healer. तू शाफी है। So, Father, in Jesus' name,
खुदा बाप यीशु के नाम में, I cast sickness and disease out और इन बद्रुहों को मैं यीशु के नाम से निकालता हूँ। of every person hearing my voice. और जो भी मेरी इस आवाज को सुनता है, हर बीमारी कमजोरी को हुक्म देता हूँ इन बदनों को छोड़े, I cast those things out in Jesus' name. और इनको मैं यीशु के नाम से I निकालता हूँ, bind them up. और इनको मैं बांध देता हूँ, I command them to die out और इनको हुक्म देता हूँ कि इस बदन से खत्म हो जाए, and leave their bodies. और इनके बदनों को छोड़े, Their bodies are healed in Jesus' और name. उनके बदन यीशु के नाम से In the शिफा power पा of the गए हैं। name of Jesus. यीशु के नाम की कुदरत के वसीला से, You be healed यीशु के नाम से शिफा and you पाओ, be whole और बिल्कुल ठीक हो जाओ, and you stand on it in Jesus' name. और यीशु के नाम से इस पे कायम रहो। We are the healed of the Lord. हमको खुदावन की तरफ से शिफा मिली है। Jesus Christ is our healer, यीशु मसीह हमारा शाफी है, our Savior, हमारा निजात दहिंदा है, and our God. हमारा खुदा है, And He gave to give us life, और उसने हमारे लिए जान दे दी, abundant life. और हमें कसरत की जिंदगी दी। Thank you, Father, ऐ बाप तेरा शुक्र हो in Jesus' name. यीशु के नाम। Amen. आमीन आमीन। प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र हो इस मौसर कलाम के लिए, और खुदा उन आपके साथ हो, बरकत दे। हम फिर आपसे मिलते हैं।